जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। देखिए दोस्तों, हम दर्शन शास्त्र की बात कर रहे थे। एसएससी सेकंड ग्रेड में जो सेकंड पेपर है दोस्तों, उसमें दर्शन शास्त्र से 18 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यानी बात करूँ तो दोस्तों मिनिमम हम बात करेंगे 36 नंबर का मटेरियल रहने वाला है और 10 यूनिट है दोस्तों अपने। तो फर्स्ट यूनिट तो हमने पढ़ ली थी। फर्स्ट हमने जो पढ़ा अध्याय वो आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक दे दूंगा, जल्दी से जाकर वीडियो देख लेना दोस्तों। अब अपना आता है सेकंड। मैं आपको दोस्तों एक बार याद दिला देता हूँ वापिस। मैं पूरा दर्शन शास्त्र आपके सामने ऊपर जो वीडियो लेके आऊँगा और बिल्कुल मुफ्त है दोस्तों। जल्दी से इसका फ़ायदा उठाने के लिए सारे वीडियो देखें दोस्तों अच्छे से, और आपको अच्छे से नोट्स मिलने वाले हैं दोस्तों। और चैनल पर नए हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे गीता निष्काम कर्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, सामान्य परिचय में देखेंगे दोस्तों, वेदों तथा उपनिषदों में जिन नैतिक और दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, गीता उनमें समन्वय स्थापित करने का सारतत्व प्रस्तुत करती है। गीता का नाम दोस्तों आप हर जगह सुनते होंगे, तो चलो आज गीता के बारे में पढ़ा जाए। भगवत गीता का नैतिक उद्देश्य सार्वभौमिक और सर्वकालिक है। यानी कहने का मतलब जो भगवत गीता में जो नैतिक उपदेश है ना, वो सार्वभौमिक और सर्वकालिक है। गीता महाभारत के भीष्म पर्व, ये आपको यहाँ से नोट लगाना है दोस्तों। जो गीता है वो महाभारत के भीष्म पर्व के 25वें से 42वें अध्याय का भाग है। यानी कि बात करेंगे जो गीता है ना दोस्तों, वो महाभारत के जो भीष्म पर्व है, यानी जो महाभारत में भीष्म पर्व है उसके 25वें से 42वें अध्याय का भाग है दोस्तों गीता। महर्षि वेदव्यास को इसका रचिता माना जाता है। 3 क्वेश्चन अपने सामने को देखने को मिलते हैं दोस्तों। फर्स्ट हमें ध्यान रखना है, जो गीता है महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया है। और भीष्म पर्व में बात करें तो कौन से अध्याय से? 25वें से लेकर 42वें अध्याय के मध्य, ठीक है, इसके मध्य। और महर्षि वेदव्यास को इसका रचिता माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने किसकी रचना की? गीता की रचना की दोस्तों। गीता में योग शब्द युज धातु से बना है। यानी गीता का जो योग शब्द दोस्तों वो युज धातु से बना है। कौन सी धातु से? युज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है मिलना अथवा जोड़ना। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। आत्मा का परमात्मा से मिलना ही योग है। यानी गीता का एक तरह से अर्थ क्या निकला? आत्मा का परमात्मा से मिलना ही योग है दोस्तों। ठीक है, शंकराचार्य को गीता के सबसे प्राचीन व्याख्याकार माना गया है। यानी कि गीता का सबसे प्रथम जो व्याख्या किसने की दोस्तों? तो शंकराचार्य जी ने की थी। किसने की दोस्तों? तो शंकराचार्य जी ने की गीता की सर्वप्रथम व्याख्या। यहाँ सबसे प्राचीन व्याख्याकार कौन है गीता के? तो शंकराचार्य जी दोस्तों। ये बात हमें ध्यान रखनी है। और गीता में गीता को सुगीता कहा गया है। गीता को क्या कहा है दोस्तों? सुगीता, क्योंकि इसके श्लोक अच्छी प्रकार से गाने योग्य, यानी सुगीता का अर्थ होता है गाने योग्य, यानी सुर में गाने योग्य। ठीक है, तो गीता को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उपनाम क्या है? सुगीता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? अभी हमने देखा कि इसके श्लोक है ना अच्छे लिखे गए हैं और गीता में मतलब अच्छे से गाया जाने वाला योग्य, यानी श्लोक के रूप में हम गा सकते हैं इसके श्लोकों को। ठीक है दोस्तों, यह बात ध्यान रखनी है। और महात्मा गांधी जी ने गीता को विश्व जननी माता का है। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट, पिछली बार क्वेश्चन भी आया था दोस्तों। महात्मा गांधी ने गीता को क्या कहा है? तो विश्व जननी माता का है, विश्व जननी माता का है। ठीक है, गीता में ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए हर बात को हमें ध्यान रखना है। गीता में ज्ञान कर्म तथा भक्ति की त्रिवेणी है। यानी क्वेश्चन आ जाएगा त्रिवेणी क्या है? ज्ञान कर्म भक्ति, यह त्रिवेणी है दोस्तों, हमें ध्यान रखना है। या फिर आ सकता है निम्न में से त्रिवेणी में नहीं है, ज्ञान कर्म भक्ति और शक्ति आ जाएगा तो शक्ति नहीं है दोस्तों, ऐसे। ठीक है, बनाते जाना है, जिसे कर्म से ज्ञान योग और कर्म योग तथा भक्ति योग कहा जाता है। ये तीनों त्रिवेणी है ना गीता की, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग दोस्तों। ठीक है, भक्ति योग कहा जाता है। आगे देखेंगे हम, शंकराचार्य जी ने कर्म योग पर बल दिया। बाल गंगाधर तिलक, यहाँ से देखिए दोस्तों, ज्ञान मार्ग पर शंकराचार्य जी ने बल दिया, कर्म योग पर बाल गंगाधर तिलक तथा भक्ति मार्ग पर रामानुजाचार्य थे ना, उन्होंने अपने भाष्य लिखे। ध्यान रख लेना दोस्तों, मुख्य बनता है अपने ज्ञान मार्ग पर तो शंकराचार्य जी ने कर्मयोग लिखा, ज्ञान मार्ग पर तो शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य लिखे। और कर्म योग पर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक अपने कर्मों के लिए जाने जाते हैं। और भक्ति मार्ग पर दोस्तों रामानुजाचार्य ने अपने भाष्य लिखे। आगे देखेंगे दोस्तों, गीता को जो केंद्रीय सिद्धांत है निष्काम कर्म योग के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना दोस्तों, जो गीता का जो केंद्रीय सिद्धांत क्या कहते हैं, उसका नाम है निष्काम कर्म योग के नाम से जाना जाता है। जिसका आशय है दोस्तों फल तथा परिणाम की इच्छा से रहित होकर सर्वधर्म तथा उसके कर्तव्य का पालन ही निष्काम कर्म योग है। यानी जो गीता का जो निष्काम कर्म योग है ना, तो उसका मूल अर्थ है कि जो फल एवं परिणाम
की आशा किए बिना अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करे। ये मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ दोस्तों। जो निष्काम कर्म योग है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जो व्यक्ति अपने फल तथा अपने कर्म को आशा किए बिना सर्वधर्म यानी अपना जो धर्म है, नैतिक धर्म है तथा अपने कर्तव्य का पालन करे, वही क्या है? निष्काम कर्म योग है दोस्तों। ये बात हम जानेंगे। अब लिख रखा है कर्मण्य वादिका अस्तु माँ फलेषु कदाचित। हम काफी बार श्लोक भी सुनते हैं, इसलिए याद करना है आपको दोस्तों। ये संस्कृत में लिखा हुआ आएगा एग्जाम में। तो दोस्तों कर्मण्य वादिका अस्तु माँ फलेषु कदाचन कर्मण्य वादिका अस्तु माँ फलेषु कदाचन। ठीक है दोस्तों। गीता में योग क्षेम से तात्पर्य है अप्राप्तस्य प्राप्ति तथा प्राप्ति को बनाए रखना। ठीक है। निष्काम कर्म में तदर्थ कर्म के नाम से भी जाना जाता है। जो निष्काम कर्म योग है उसे हम तदर्थ कर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कर्म योग, बुद्धि योग, समत्व योग इत्यादि के नाम से भी जाना जाता है। गीता में कर्म संन्यास एवं कर्मभोग में से कर्मयोग श्रेष्ठ है। यानी कि गीता में कर्म संन्यास एवं कर्मयोग में कौन सा श्रेष्ठ है? तो कर्मयोग श्रेष्ठ है दोस्तों, क्योंकि कर्म अकर्म से श्रेष्ठ है। कर्म अकर्म से हमेशा श्रेष्ठ रहता है, जबकि कर्म संन्यास से कर्म का त्याग होता है। अब आगे देखना है दोस्तों। निष्काम कर्म योग सक्रियता तथा आशावाद है। व्यक्ति एक क्षण भी बिना किसी कर्म किए नहीं रह सकता। यानी कि हम बिना कर्म के रह नहीं सकते। अपन सोते हैं तो कर्म करते हैं, जागते हैं तो कर्म करते हैं। ठीक है। आगे देखिए, प्रकृति में 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। यह पिछले वाले अध्याय में देखा और इसमें भी देख रहे हैं। प्रत्येक क्षण व्यक्ति में कर्म करवाए जाते हैं। शरीर तथा मानसिक क्रियाएं प्रत्येक क्षण अपना कार्य करती रहती हैं। गीता में कर्मयोग का संदेश दिया गया है और कहा गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मुख्य रूप से देखिए दोस्तों, गीता में कर्मयोग का संदेश दिया गया तथा कहा गया है कर्मेव कुरु कर्मस्सु कौशलम। दोस्तों ये अपने जो आपका इंस्टाग्राम पेज हो या फिर फेसबुक हो उस पर आपको लिखना है दोस्तों, कर्मेव कुरु कर्मस्सु कौशलम। यानी देखो, व्यक्ति को प्रत्येक क्षण यानी हर समय अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए तथा कुशलतापूर्वक कर्मों में सफलता अर्जित करनी चाहिए। यानी कर्मेव कुरु यानी कार्य करते रहो, कर्मेव कुरु यानी कि रुकना नहीं है, कार्य करते रहो। कर्मस्सु कौशलम यानी कर्म करने से ही हमें कौशल की प्राप्ति होगी, यानी कुशलतापूर्वक कर्मों की सफलता मिलेगी दोस्तों। मैं तो काफ़ी बार रिपीट भी करता रहता हूँ रास्ते चलते, कर्मेव कुरु कर्मस्सु कौशलम। ऐसे आपको बोलना है। देखो दोस्तों, अच्छा है ना, याद हो जाएगा। निष्काम कर्म प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों का समन्वय है। ठीक है। ये निष्काम वो हमने पहले ही पढ़ लिया। कर्म करने का उपदेश देकर गीता प्रवृत्ति को तथा अनासक्त भाव को कर्म करने का उपदेश देकर निवृत्ति को स्वीकार करते हैं। निष्काम कर्म योग में कर्म का त्याग करने को ही कहा गया है। ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे, अपितु कर्म करना व्यक्ति का स्वभाव है, किंतु अनासक्त भाव से कर्म करने से कर्म बंधन नहीं होते। यानी कहने का मतलब व्यक्ति का कर्म करना तो स्वभाव है, कर्म तो करेगा वो, लेकिन अनासक्त भाव से यानी कि बिना किसी भावना के वो कार्य करता है तो वह या फिर गलत कार्य कर देता है ना, तो वह कर्मबद्ध में नहीं आएंगे दोस्तों, कर्म बंधन में। ओके। देखिए दोस्तों, निष्काम कर्मयोग के हमें 4 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला है लोक संग्रह, फिर है समतत्व योग, फिर स्थिति प्रज्ञ और स्वधर्म पालन। आगे देखेंगे दोस्तों, ये बस हमें नाम याद रखने हैं, या फिर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। गीता का जो द्वितीय अध्याय है दोस्तों, गीता के द्वितीय अध्याय के 47वें और 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग की व्याख्या करते हुए उन्होंने अर्जुन को स्पष्ट कहा है, कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है। यानी कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, इसका परिणाम फल नहीं, अतः फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए दोस्तों। ये हमें आप ध्यान रखना चाहिए। गीता का जो द्वितीय अध्याय है दोस्तों 47वें और 48वें श्लोक में, द्वितीय अध्याय के 47वां तथा 48वें श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए करते हैं, कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है। यानी कर्म तो तुम्हें करना तुम्हारा अधिकार है और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, फल होगा जो मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये बात हम ध्यान रखिए। आगे देखिए, निष्काम कर्मयोग को 4 भागों में बांटा गया है, लोक संग्रह, समतत्व योग, स्थिति प्रज्ञ और सधर्म का पालन। इसमें है लोक संग्रह। लोक संग्रह में क्या होता है दोस्तों, एक बार देखेंगे। गीता में लोक संग्रह से तात्पर्य सामाजिक कल्याण करना, यानी गीता में बताया गया कैसे हम लोगों का कल्याण कर सकते हैं, कैसे जीवों के प्रति दया रखनी है। ठीक है। समतत्व योग में होता है दोस्तों वह योगी जो सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखता हो अथवा समान व्यवहार करता हो। यानी समतत्व योग में होता है वह योगी जो सभी के प्रति समान दृष्टि रखता हो या समान व्यवहार करता हो, निष्पक्षता का भाव रखता हो, यह समतत्व योग हो गया। स्थिति प्रज्ञ में होता है सफलता असफलता, जय पराजय, दुख सुख, उत्थान पतन, सभी परिस्थितियों में तनाव रहित रहकर अपनी
प्रज्ञा तथा बुद्धि को शांतचित रखना, यानी कि अर्जुन ने किस प्रकार अपनी बुद्धि को एक बार कृष्ण भगवान के उपदेश सुनकर शांत किया। यानी कि कोई भी आपके सामने परिस्थिति आ जाए, आराम से, सरल से और शांत रहकर अपने मतलब ध्यान देना है उस पर। परिस्थिति को किस प्रकार हम संतुलन अवस्था में ला सकते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी है स्थिति प्रज्ञ में। आगे देखिए दोस्तों, द्वितीय अध्याय के 3 श्लोकों 55, 56 और 57 में स्थिति प्रज्ञ मनुष्य के लक्षण बताते हुए कहा गया है कि जिस मनुष्य ने अपनी समस्त मनोकामनाओं को वश में कर लिया, जो लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख में सद्भाव रखता है, अर्थात हर्षित व दुखित नहीं होता है, वह किसी भी रोग देश से नहीं रखता है, तथा मनुष्य प्रत्यज्ञ कहलाता है। यानी स्थिति प्रज्ञ का अर्थ होता है यानी सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, कुछ भी अपने सामने परिस्थिति घटित होती है ना, वो उस परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है, अपना सविवेक से काम लेता है, वही मनुष्य स्थिति प्रज्ञ कहलाता है सीधी भाषा में। लास्ट है अपना चौथा स्वधर्म। स्वधर्म में होता है वर्णाश्रम के अनुसार अपने नियत कर्तव्यों का पालन करना स्वधर्म, यानी जो चारों वर्ण है ना दोस्तों, वो वर्ण वानप्रस्थ वाले, ठीक है, उन धर्मों के अनुसार वर्णाश्रम के अनुसार अपने नियत कर्तव्यों का पालन करना स्वधर्म है। गीता में स्वधर्म के आधार पर गुण तथा कर्म है। गीता में स्वधर्म कौन से? गुण तथा कर्म है, जिन्हें सहज कर्म, विशेष धर्म, देखो सहज कर्म, विशेष धर्म, गुण धर्म इत्यादि कहा जाता है। गीता में स्वधर्म का अत्यधिक महत्व है और कहा गया है सर्वधर्म वर्णम श्रेयसम प्राण धर्मम आनति, यानी निष्काम भाव से कर्म करने के लिए स्वधर्म का पालन आवश्यक है। गुण तथा कर्म के आधार पर जो 4 वर्णों की रचना हुई है उनके लिए निर्धारित करना ही स्वधर्म है दोस्तों, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसी यूनिट यानी गीता का हम निष्काम कर्मयोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो जल्दी आपके सामने इसका दूसरा पार्ट लेके आने वाला हूँ दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।